श्री हरिवंश, राधे राधे। हाँ, गुरु महाराज की जय। और यहाँ पर हम शरद पूर्णिमा का श्रृंगार कर रहे हैं राधा रानी का। एक्चुअल में ये ड्रेस राधा रानी की नहीं थी, मैं वहाँ साइड पे पिक्चर लगाऊंगी। न्यू ड्रेस सिलवाया था बाहर से राधा रानी के लिए, क्योंकि मेरी तो नज़र कमज़ोर है, तो मैं उसको पिक्चर लगाऊंगी, आप देखिएगा। पर राधा रानी को जब वो ड्रेस पहनाई तो उनको पूरी ही नहीं आई। तो फिर एकदम एट ए टाइम, जैसे इससे पहले उन्होंने ड्रेसें सिल के दी हैं, वो उन्होंने पहनी है, उनको परफेक्ट आई। पता नहीं ये ड्रेस राधा रानी को पूरी ही नहीं आई। और लहंगा तो बहुत 8-9 इंच लंबा, और ब्लाउज़ भी सारा बहुत गंदा सा, मतलब अच्छा फिटिंग नहीं, कुछ नहीं था। तो फिर मैंने जो पिछले साल पहनाया था वो ड्रेस का पूरा सेट रखा हुआ था, फिर मैंने वो निकाला और वो राधा रानी को पहनाया। तो वो देखिए आप, हाँ सॉरी मेरा गला ख़राब है, तो वो देखिए आप, ड्रेस एकदम इतना परफेक्ट था। शायद मुझे लगता है कि राधा रानी को पहनना ही वही था, वो उनको पसंद नहीं आया। तो जैसे ही उनको पहनाया तो वो बड़ी अजीब सी लग रही थी राधा रानी। मतलब हम इमेजिन बहुत कुछ करते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा सजाएंगे, वैसा सजाएंगे, मैं ये भी करूँगी, मैं वो भी पर होना वही होता है जो राधा रानी चाहती हैं, या जुगल सरकार जो चाहते हैं होना वही होता है। उनको जो पहनना होता है वो वही पहनते हैं, उनको नहीं पहनना होता तो वो नहीं पहनते, उनको श्रृंगार नहीं करना होता तो आप जितने मर्जी रगड़े मार लो, उन्होंने नहीं करवाना होता। मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि उनकी जो इच्छा होती है वो अपनी इच्छा के अनुसार करवा भी लेते हैं, और जो जितना हमारे में तो कोई सामर्थ्य नहीं है कुछ भी करने का, जो उनकी कृपा होती है वही हो पाता है। और सीरियसली बोल रही हूँ कि राधा रानी को जैसे जैसे मैं श्रृंगार कर रही थी, पता नहीं क्यों मुझे इस बार बहुत ज़्यादा उनके फेस पे स्माइल लग रही थी। और मैं अपने हस्बैंड को बुला के लाई, मैंने बोला कि आप आओ, देखो श्रृंगार कर रही हूँ, राधा रानी के फेस पे बहुत अच्छी खिल के स्माइल आ रही है। मतलब जैसे स्माइल तो थी पहले, हमेशा रहती है और नॉर्मल रहती है, पर आज तो कुछ ज़्यादा ही ऐसा लग रहा था, गाल से ऊपर हो के राधा रानी इतनी खुश हो रही हैं। तो मुझे पता नहीं था क्यों, उनको क्या मिला है क्या नहीं मिला है। शायद वो ड्रेस नहीं पहनना चाहती थी, उनको पसंद नहीं आई, या डल थी, वो वाइट कलर उनको डल लगा। एकदम से चमकदार चटकदार वाइट था, और इसमें तो राधा रानी बहुत 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 सुंदर लग रही थी। और आप भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि राधा रानी का श्रृंगार आपको कैसे लगा है। जो उनके हाथ में फ्लावर है वो मैंने नहीं, मतलब मैंने बनाया है, पर कहते हैं ना वो करवाने वाली राधा रानी है, उन्हीं की कृपा से ये बन पाया है। और वो जो जो करवाना चाहती हैं वो करवाती हैं, उनकी कृपा रहती है, तो वो मुझसे काम करवा लेती हैं। मेरा तो कुछ सामर्थ्य ही नहीं है कुछ करने का। और आपको बताना था कि कृष्णा जी का श्रृंगार राधा जी के श्रृंगार के तुरंत बाद में डालती हूँ, हमेशा कृष्णा जी का श्रृंगार डालती हूँ। तो मैं पहले से इसीलिए बता रही हूँ कि अब जोड़ी का श्रृंगार आ गया है। कृष्णा जी का श्रृंगार का वीडियो मुझे पता नहीं है, मेरे पास शो हो रहा है गैलरी में, पर मैं उसको खोल रही हूँ तो वो खुल नहीं रहा। तो मैंने बहुत पापड़ बेल लिए, सब कुछ करके देख लिया, पर वो वीडियो नहीं खुल रहा, झप करके बंद हो रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या हो गया है। तो फिर मैं उसको नहीं डाला, क्योंकि वो खुल ही नहीं रहा, तो मैं डालूँ कैसे उसको। तो बस समझ नहीं आया क्या करूँ। तो यहाँ पर मैंने राधा रानी और कृष्णा जी का श्रृंगार किया है। और कृष्णा जी को यहाँ पर धोती तो नहीं, पिछले साल की जो पैंट थी, कपड़ा पड़ा था थोड़ा सा, मैंने सोचा था कि धोती बना देती हूँ अभी तुरंत के तुरंत, वो तो 4 सिलाइयाँ लगनी होती हैं, तो धोती बना देती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि जैसा राधा रानी को पहनाया वैसा ही कृष्णा जी को पहनाओ, जो बना हुआ है, अभी एफर्ट ज़्यादा मत लगाओ। पता चला फिर तुमसे धोती ना बनी, तो फिर अभी जो है वही पहनाओ, उनको वही पहनना है, वही पसंद है। तो आप शायद देखते होंगे मेरे व्लॉग में कि कहते हैं हम लोग गुरु नहीं चुनते, और गुरु हमको चुनते हैं। और कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। ये शरद पूर्णिमा का भोग था,
खीर का और रसगुल्ले का। तो बोला गया था कि भाई इनको सफ़ेद भोग लगाना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे 18 नहीं 19 तारीख को श्री हरिवंश संप्रदाय में लाल कलर की पगड़ी पहनाई जाती है कृष्णा जी को। तो मैं अभी श्री प्रेमानंद जी को फॉलो कर रही हूँ और श्री हित हरिवंश संप्रदाय को फॉलो कर रही हूँ। अभी मुझे पता नहीं है, मैं लायक नहीं थी इस्कॉन मंदिर के, शायद उनके लायक ही नहीं थी कि मैं वहाँ की गुरु दीक्षा पा सकूं। तो मेरी गुरु दीक्षा नहीं हुई। तो अभी शायद मेरे हस्बैंड इस तरफ गुरु महाराज को गुरु मान चुके हैं। तो मैं अपने आप ही मेरे से ये सब होता गया और कैसे हुआ क्या हुआ मुझे खुद नहीं पता। तो मैं आपको क्या बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हो रहा था और मेरे साथ क्या हुआ है। मैं अभी खुद को ही मतलब कहते हैं ना, उन चीज़ों को मैं अभी जहन में रख भी नहीं पाई हूँ। मेरे साथ भी ये सब नए एक्सपीरियंस है, मुझे कुछ पता नहीं है कि मेरे साथ भी क्या चल रहा है। जो भक्ति जितनी हो पा रही है और जो जो मेरे से हो पा रहा है वो मैं करती जा रही हूँ। और मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मुझे ये है कि सिर्फ भगवान का नाम लेने से मतलब है जिससे मेरे मन को शांति मिले। तो जो मेरे से हो पाता है, जितना मेरे से हो पाता है मैं करती आ रही हूँ। तो ये मैंने उधर श्री हित हरिवंश संप्रदाय से सुना था कि 19 तारीख को इनको लाल कलर की पगड़ी पहनाई जाएगी। तो मैंने उनको लाल कलर की पगड़ी पहनाई। अभी तक मैं वृंदावन जाके गुरु महाराज से मिली नहीं हूँ, क्योंकि हमने वीडियोस में देखा है कि वो बोलते हैं कि अगर गुरु दीक्षा लेनी है तो आप पहले से ये चीज़ें थोड़े रूल रेगुलेशन फॉलो कीजिए, उसके बाद आप आइए तो आपकी दीक्षा के लिए पर्ची डाली जाएगी। तो अभी मैं उस लायक अपने आप को समझ नहीं रही, ना मेरे हस्बैंड उस लायक समझ रहे हैं। ठीक है, हम सब चीज़ें छोड़ चुके हैं, मतलब जो भी तामसी चीज़ें होती हैं, अब उनके मैं नाम क्या लूँ, सब कहते हैं ना नॉन वेज, शराब, अंडा, मीट, लहसुन, प्याज, सब कुछ हम छोड़ चुके हैं और चाय कॉफ़ी तक छोड़ी हुई है। बस इतना ही है कि उनको हम फॉलो कर रहे हैं। तो अभी देखिए कितना टाइम लगता है और जब कृपा होगी तब हमें दीक्षा मिल जाएगी। अभी हम खुद ही समझते हैं कि हम दीक्षा के लायक नहीं हैं। तो अभी कोशिश रहेगी हमारी कि हम थोड़ा सा 2-3 महीने बाद वृंदावन जाएं और अप्लाई करें गुरु दीक्षा के लिए। और आगे गुरु महाराज की मर्जी और राधा कृष्ण जुगल सरकार की मर्जी, ये उन्होंने क्या सोच रखा है, उन्होंने हमारे लिए किसको चुना है वो हमें नहीं पता। तो आपको व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको कोई इसमें त्रुटि मंदिर में लग रही हो तो वो भी आप बता सकते हैं, मैं ठीक करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।